हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यह कर रही है कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार भी मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आपने हर महीने उसे 1000 रुपए पगार भी देती रही है। पहली बात तो शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रत दी गई थी जो अभियोजन पक्ष में उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप तो लगाया गया था, जो कानूनन एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्यवाहियों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में ही चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अभिवक्ता रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है, और इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। उसके बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने जिन लोगों को जिक्र किया है, और संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए, तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको सरकार की वकील की भूमिका लिखी, यह आपका आज के विभाग का प्रश्न है। अगर ये दोहरा भी जाता है तो भी आपको लिखना है, क्योंकि हम लोग इसी कहानी में 2 बार आ गए हैं। तो आपको फिर से अगर जवाब ये सवाल अगर फिर से आया है तो फिर भी आपको इसका जवाब अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं।